दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हो देश की राजनीति उसमें तमाम तरह के उतार-चढ़ाव तो साथ में आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जो बयानबाज़ी जिस तरह की सामने आ रही है, उसने देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको भी कहीं न कहीं निशाना अपनी बयानबाज़ी के द्वारा बना रहे हैं लगातार। और ऐसे में कुमार विश्वास जो एक बड़े कवि के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, उनके हाल ही में कुछ बयान लगातार ऐसे आए हैं, सांप्रदायिक राजनीति को भी कहीं न कहीं इशारा उनके बयान से मिलता है और साथ ही जो एक द्वेष की भावना जिस तरह सामने प्रकट की है उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा, वह भी बहुत चर्चा का विषय वो बन गई है एकदम से। आखिरकार कुमार विश्वास को क्या आवश्यकता पड़ी इस तरह की बयानबाज़ी करने को लेकर एक उन्होंने ध्यान दिया था मेरठ महोत्सव के दौरान, सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर उन्होंने संकेतों के द्वारा एक टिप्पणी की थी, वह काफ़ी उस पे कंट्रोवर्सी पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि जो सैफ अली खान और करीना कपूर का जो पुत्र है, उनके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी उन्होंने दी है। संकेतों के माध्यम से दी है, खुल के तो नहीं नाम तो नहीं लिया लेकिन सीधा-सीधा इशारा उनका उसी के परिवार की तरफ था। तो ऐसे में लगातार कंट्रोवर्सी बन रही है और कुमार विश्वास को आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे बयानबाज़ी की क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा है उन्होंने अपनी काव्य के मंचों के द्वारा खूब अर्जित की है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी धन्यवाद जानते हैं प्रशांत। राकेश पाठक जी विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे मीडिया के लगातार आप उन्हें सुनते भी हैं, देखते भी हैं और बहुत ही सारगर्भित उनका विश्लेषण हमेशा रहता है। तो डॉक्टर राकेश सर आज हमारे साथ हैं, हमारा सौभाग्य है हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी। तो डॉक्टर सर की जो कुमार विश्वास की टिप्पणी जिस तरह से लगातार आ रही है और पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी टिप्पणी लगातार सीरीज में आ रही है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या मंतव्य है उनका? क्योंकि एक माँ वाणी का, माँ सरस्वती का उन पे इतना आशीर्वाद है कि उसके द्वारा उन्हें बड़ी ख्याति मिली अपने शब्दों के द्वारा, अपनी शब्दावली के द्वारा, अपने काव्य पाठ के द्वारा। तो ऐसी क्या मजबूरी उनके सामने आ गई है कि उन्हें भी इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ रही है जिससे एक सांप्रदायिक द्वेष कहीं न कहीं झलकता है? जी, क्या लगता है आपको? जी प्रशांत, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और जो आज आपने मुद्दा उठाया है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने कहा उनका मंतव्य क्या है और मजबूरी क्या है? मजबूरी तो कोई भी नहीं है कुमार विश्वास की, लेकिन मंतव्य ज़रूर समझने की ज़रूरत है। उनकी मंशा क्या है? दरअसल कुमार विश्वास जानते हैं कि इस वक़्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे किस विचारधारा के हैं, उन्हें कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है, कैसी बातें करके, कैसे कामकाज करके, कैसे क्रियाकलाप करके आप सत्ता की नज़र में आ सकते हैं, वो कुमार विश्वास बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। इस वक़्त जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम राजनीति ही सुहाती है। इसके अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं। इसलिए कुमार विश्वास का जो मंतव्य है, उनकी जो मंशा है, वो सीधे-सीधे इस तरह के नफ़रती बयान देकर, सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने वाली बातें करके, हिंदू-मुस्लिम खाई को और चौड़ा करके वे सरकार की सत्ता की नज़र में आना चाहते हैं। उनको शायद लगता होगा ऐसे भाषण देकर, ऐसे मंचों से, इस तरह की बातें करके जो असल में कविता के मंच है, कविता की बात होना चाहिए। लेकिन आप राजनीतिक बयानबाज़ी और उसमें भी इतनी सांप्रदायिक घृणित बयानबाज़ी सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नज़र में किसी तरह मोदी शाह बीजेपी की नज़र में आ जाए और नज़र में आने के बाद वे कुछ हासिल कर लें। शायद राज्यसभा चाहते हों या कहीं से लोकसभा, विधानसभा का टिकट चाहते हों या और कहीं कोई नियुक्ति हो जाए। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियाँ होती हैं, बहुत सारे सरकार के पास ऐसे संसाधन होते हैं, ऐसे अवसर होते हैं कि किसी को भी उपकृत कर सकती है सरकार। अब वे जो कह रहे हैं, अब तक उनके जो 2 बड़े बयान जिनका आपने ज़िक्र किया, इन बयानों का विश्लेषण कर लेते हैं। पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर कटाक्ष किया और ये कहा कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि ऐसा ना हो घर का नाम रामायण हो और घर की श्री लक्ष्मी किसी के साथ भाग जाए। पहली बात तो ये है कि सोनाक्षी सिन्हा घर से भाग कर नहीं गई। वो बालिग हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, दोनों परिवारों की सहमति से हुई है। अगर दोनों परिवार सहमत नहीं भी होते, तब भी 2 बालिग लोग अगर शादी करते हैं, तो इसमें उठा कर ले जाए कोई, ये शब्द तो बेहद आपत्तिजनक है। कोई उठाकर नहीं ले गया सोनाक्षी सिन्हा। उसके बाद कुमार विश्वास को पर्याप्त लानत मिल गई। फिर भी उन्हें लगा शायद काम पूरा नहीं हुआ। तो अब उन्होंने सिर्फ़ 8 साल के एक नन्हे मासूम बच्चे के ऊपर
उसके नाम को लेकर इतना घिनौना बयान दिया है जो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो। दो तीन बातें इस बयान की देख लीजिए। एक तो वे कह रहे हैं कि पैसा हमारा, लोकप्रियता हमारी दी हुई, हम आपको हीरो हीरोइन बनाएं और आप तीसरी बार शादी करके बेटे का नाम आक्रांता के नाम पर रख दें। तो पहली बात तो ये है कि इस देश में कुमार विश्वास के ठेके पर कोई हीरो हीरोइन नहीं बना और कोई पिक्चर हॉल में ले जाने के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। आप अपनी मर्जी से टिकट खरीदते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। इस देश में यूसुफ खान, दिलीप कुमार का मूल नाम यूसुफ खान, उनसे लेकर आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान तक सबको इस देश के लोगों ने हीरो बनाया है। हीरोइना भी तमाम मुसलमान रही, लेकिन किसी ने जबरन तो नहीं आपसे, आपकी जेब से पैसा निकालकर आपको जंजीर में बांध कर, रस्सी से बांधकर सिनेमा घर तक लाया गया कि आपको खींचकर जबरन पिक्चर देखने के लिए कहा गया, तब ये लोग हीरो हीरोइन बने। वे अपने काम से बने, अपनी प्रतिभा से बने और लोगों की पसंद से बने। और अगर इस देश में मुसलमान भी हीरो हीरोइन बने तो वे सिर्फ मुस्लिम दर्शकों की दम पर नहीं बने होंगे। आखिर इस देश की आबादी तो हिंदुओं की है, बहुसंख्यक आबादी तो हिंदुओं की है, 80% से ज्यादा हिंदू हैं। वही तो फिल्म देख रहे होंगे, तभी तो दिलीप कुमार से लेकर आमिर और सलमान और सैफ तक हीरो बने। अब आते हैं उस बच्चे के नाम पर। कुमार विश्वास को ऐतराज है कि वो किसी आक्रांता के नाम पर नाम रखा गया, जबकि करीना कपूर उस बच्चे की मां कई बार बता चुकी हैं कि सैफ का कोई दोस्त था, उसका नाम था, उसकी याद में रखा है। और दूसरे, वो ये भी बता चुकी हैं कि वो तैमूर लंग जो आक्रमणकारी था उसके नाम पर नहीं रखा है। तैमूर का जो अर्थ है फारसी में, वो है लोहा या लोहे जैसा, फौलादी व्यक्तित्व वाला, मजबूत आदमी, लोहे जैसा। तो इस नाम में क्या आपत्ति होनी चाहिए? और अगर नाम में ही आपत्ति है तो दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी के हत्यारे के नाम में तो राम का नाम शामिल है, नाथूराम। तो क्या किया जाए? क्या उसके बाद लोगों ने नाथूराम नाम रखना बंद कर दिया? आज भी लाखों करोड़ों नाथूराम मिल जाएंगे। कुल मिलाकर कुमार विश्वास ने बेहद घृणित हरकत की है, बेहद आपत्तिजनक बात कही है। एक मासूम बच्चा जो अभी इन सब चीजों को जानता भी नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम के फर्क को नहीं समझता, उसे ये भी नहीं मालूम होगा कि उसका नाम जो रखा गया है उसको लेकर ऐसा कोई विवाद चल रहा है। कल जब वो बड़ा होगा उसे ये सब बातें मालूम होगी, कितना दर्द, कितनी तकलीफ होगी। और अंतिम बात इस मुद्दे पर कि कुमार विश्वास जिस पति पत्नी और उसके बच्चे को कोस रहे थे, उसे चंद दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर बुलाया। नरेंद्र मोदी तो हंसते हंसते बातें कर रहे थे पूरे कपूर खानदान से। सैफ अली भी वहां मौजूद थे, करीना भी थी। जो नहीं थे उन्हें तो नरेंद्र मोदी याद कर रहे थे। जिस बच्चे के नाम पर आपत्ति हो रही है, मोदी जी तो कह रहे थे सैफ और करीना से कि हम तो आपके पिता से मिले, हमें लगा था इस बार 3 पीढ़ियों से मुलाकात हो जाएगी, तीसरी पीढ़ी से। आप तो उन बच्चों को लेकर ही नहीं आए, तैमूर और जैफ को। यानी प्रधानमंत्री जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिस तैमूर नाम के बच्चे से वो याद कर रहे हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसके नाम पर कुमार विश्वास जहर की उल्टियां कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक हरकत है। ऐसे व्यक्ति को कवि कहना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा व्यक्ति कवि हो ही नहीं सकता। कविता तो इंसानियत का पैगाम देती है, कविता तो प्रेम सिखाती है, भाईचारा सिखाती है, आपसी सद्भाव सिखाती है। ये तो जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कविता तो सद्भाव सिखाती है, सौहार्द सिखाती है। और आजकल जिस तरह से राम कथा का भी वह वाचन कर रहे हैं, तो वो तो मतलब भगवान राम के भी अगर आदर्शों की बात करें, सिद्धांतों के विपरीत ही बात कर रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने पिछले दिनों अपने वक्तव्य दिए हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो राजनीतिक मंशा है, क्योंकि राजनीति उनके लगातार वह है, इसको लेकर केजरीवाल पे भी लगातार निशाना साधते रहे हैं। कहीं न कहीं अपना मंतव्य राजनीतिक जो उनकी जो इच्छा है राजनीति में पैर जमाने की, उसको लेकर भी वह कवायद कहीं न कहीं करते रहते हैं। तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बहुत ही नज़दीक है। तो क्या वे अपने को चेहरे के तौर पर दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के माध्यम से स्थापित करने का उनका प्रयास है? और साथ ही जैसे आपने कहा राज्यसभा भी हो सकती है या तमाम तरह की कुछ राजनीतिक लालसा हो सकती है। क्योंकि एकाएक लग उनके इस तरह के बयान की बाढ़ आना, सामने आना, तो ये कुछ ऐसे कुछ संकेत हैं?
देखिए, टाइमिंग पर तो ध्यान देने की जरूरत है ही। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, कुमार विश्वास पहले केजरीवाल के साथ ही थे। केजरीवाल जब चुनाव जीते थे तो उनके घर की छत पर बालकनी में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे कुमार विश्वास, फूल बरसा रहे थे, हर मौके पर उनके साथ थे। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल इस मामले में बहुत चतुर सुजान है। वे समय रहते बहुत जल्दी समझ गए थे कि यह आदमी ठीक नहीं है। केजरीवाल ने पहचान लिया था कि कुमार विश्वास एक मौका परस्त आदमी और मूलतः भीतर से सांप्रदायिक सोच का आदमी। यद्यपि अरविंद केजरीवाल भी कुछ कम नहीं है, लेकिन उन्होंने कम से कम कुमार विश्वास को पहचान कर अपने से दूर कर दिया। तो अब कुमार विश्वास को किसी किनारे की तलाश है, वे कहां जाकर अपनी नैया बांध है। तो अब बचा एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में चुनाव है, हो सकता है चुनाव लड़ने की मंशा रखते हो। वे रहते गाजियाबाद में, पास में रहते हैं। जब उन्होंने उस खंडन किया था वो रामायण वाली और सोनाक्षी वाली बात का, तो उन्होंने कहा था हमारे गाजियाबाद शहर में तमाम घरों का नाम रामायण है। तो भाई, गाजियाबाद में भी जिन घरों का नाम रामायण है, उन घरों की बेटियों को भी ये हक था कि वे जिससे चाहे बालिग होने के बाद शादी करें। लेकिन मूल विषय पर आए, उनकी जो राजनीतिक अभिलाषा है, उनका जो सपना है, वो किसी तरह से राजनीति में प्रवेश का ही है। वे कई दरवाजे खटखटाते रहे। बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ किया करते थे, गांधी की तारीफ किया करते थे, राम कथा तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति राम की कथा पढ़ता हो और दूसरी तरफ जहर मुझे बयान देता हो, उसका राम कथा पढ़ना बेमानी। कोई अर्थ नहीं है कि वो मंच से बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा बांचे, जबकि उसके मन में धर्म के आधार पर दूसरे मनुष्यों के साथ घृणा भरी हुई है। अब देखना यह कि इतना सब करके भी कुमार विश्वास क्या राजनीति में कोई स्थान बना पाते हैं? उनको अंगूठा रखने, पैर रखने की जगह भी राजनीति में मिल पाती है नहीं। कौन सी पार्टी उन्हें अवसर देने वाली है? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो भूले से भी उन पर हाथ नहीं रखी। एक ही विकल्प बचा है, भारतीय जनता पार्टी। और वहां इसी तरह के आदमियों की जरूरत है, इसी तरह के व्यक्ति की जरूरत है, जो नफरत की राजनीति कर सके, जो नफरत फैला सके, जो धर्म के नाम पर इस तरह के वितंडावाद कर सके। तो कुमार विश्वास लगातार अपनी पात्रता बढ़ाते जा रहे हैं। बार बार छाती ठोक कर कह रहे हैं मोदी शाह से, बीजेपी से, मैं आपके काबिल हूं, और बताइए कितनी नफरत फैलाई जाए, लेकिन मुझ पर ध्यान तो दीजिए। इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जैसे उन्होंने एक मासूम बच्चे के नाम को लेकर, उसके माता पिता को लेकर, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर, उसके पति को लेकर जो बातें कही, वो इसी का परिचय है। और अंतिम बात, उन्होंने ये धमकी भी दी है कि वो बच्चा बड़ा होकर अगर फिल्म लाइन में आएगा, हीरो बनना चाहेगा, तो कुमार विश्वास धमकी दे रहे हैं वे विलेन भी नहीं बनने देंगे। कुमार विश्वास कौन होते हैं? कुमार विश्वास की औकात क्या है कि किसी को हीरो या हीरोइन बनने से रोक सकें, किसी को विलेन बनने से रोक सकें? इस देश के दर्शक, इस देश की जनता, वो तय करेगी उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना। और वो इस देश का जो मानस है, जनमानस है, दर्शक है, वो धर्म के आधार पर सिनेमा देखने नहीं जाता। वो हीरो हीरोइनों में, विलेन में, करेक्टर आर्टिस्ट में, किसी में भी, निर्माता निर्देशक में, गायक में, गीतकार में, किसी में भी धर्म के आधार पर भेद नहीं करता। इसीलिए इस देश में मोहम्मद रफी जैसे सुपरहिट गायक होते हैं, मुसलमान होकर वे भजन गाते और लोग मन लगाकर उनको सुनते। तो कुमार विश्वास की औकात नहीं है कि किसी बच्चे को आने वाले कल में वो क्या बने, उसको बनने से रोक सके। जरूरी नहीं वो फिल्म लाइन में जाए, हो सकता है वो क्रिकेटर बन जाए, हो सकता है डॉक्टर इंजीनियर बने, हो सकता है पत्रकार बन जाए। कुमार विश्वास कौन होता है उसे रोकने वाला? ये प्रश्न। जी, बिल्कुल ठीक कहा कि कौन होता है। अच्छा, ये अहंकार की भाषा है, अहंकार है के अंदर कि अपने को भगवान मानने लगे कि जो हम उसे ये बनने नहीं देंगे। तो ये अहंकार की भाषा है ऐसे लोगों के द्वारा, ये समाज को जो संदेश दे रही है
कड़वाहट तो घोल ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। घृणा, द्वेष का संचार कर रही है समाज के अंदर। क्योंकि एक आम दर्शक जो है, जो एक उनका प्रशंसक है, उन्हें सुनता है, तो कहीं न कहीं उसके ज़हन में भी ये बातें घर करती होंगी, बैठती होंगी बातें ये। तो ऐसे में उन्हें पता है कि जो सामने दर्शक बैठा है, जो हमें सुन रहा है, उसके ज़हन में ये बातें जो पोषित कर रहे हैं, तो आने वाला समाज जितना उसमें कलुषित पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर, क्या उसका ना डर नहीं है, उसके परिणाम की चिंता नहीं है ऐसे लोगों को? देखिए, लोगों को डर तो अब खत्म हो गया है, क्योंकि जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, वे संसद से लेकर सड़क तक नफ़रत बाँट रहे हैं। लगातार धार्मिक विद्वेष वाले भाषण मंचों से दिए जा रहे हैं। कानून उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। तो कुमार विश्वास को भी कोई डर नहीं है। ऐसे अनेक लोग हैं, तमाम धार्मिक नेता घूम रहे हैं, जो लगातार इस तरह के भाषण देते हैं। धर्म संसदों में दूसरे धर्म के लोगों को मारने काटने की बातें होती हैं। दिल्ली में गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाते हैं मंत्री रहते हुए लोग। तो कुमार विश्वास को भी किसी तरह का डर भय नहीं। बस इतनी सी बात है कि वे किस सीमा तक और गिरना चाहते हैं। उनका गिरना कब खत्म होगा, उनकी अंतिम सीमा क्या होगी, ये हम और आप नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, इतना गिर कर भी वे सचमुच में कुछ हासिल कर पाएंगे या नहीं हासिल करेंगे। अगर इतना सब करके भी बीजेपी या मोदी शाह उन्हें कुछ नवाजते नहीं किसी चीज से, किसी पद से, किसी अवसर से, तो इनके लिए और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि न खुदाई मिला न विसाले सनम। इतना नफरत फैलाई, फिर भी एक अदद टिकट नहीं मिला, राज्यसभा में जाने का मौका नहीं मिला, किसी निगम मंडल का अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। तो वो कुमार विश्वास को सोचना है कि वे और कितना गिरना चाहते हैं और गिरकर पाना क्या चाहते कि जिस तरह से कुमार विश्वास हों या कंगना रनौत हों, तमाम तरीके से बहुत सारे राजनीति में भी और लोग हैं, और समाज के भी विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐसे लोग हैं, जो लगातार अपनी कलुषित भाषा के द्वारा कहीं न कहीं समाज में एक टकराहट का माहौल या द्वेष का माहौल लगातार बनाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब कपूर परिवार से वह मिले थे, तो उन्होंने कहा हम तीसरी पीढ़ी को भी, मैं तो उम्मीद कर रहा था उससे मिलना हमारा होगा। तो तैमूर की तरफ सीधा-सीधा उनका इशारा था। और साथ ही में दिलजीत दोसांझ जो सिंगर है, जो भी बीजेपी के समर्थक या ट्रोल आर्मी के निशाने पर रहते हैं, लगातार उनकी आलोचना के वह शिकार होते हैं, उनसे प्रधानमंत्री का मिलना, ये क्या दर्शाता है? हैं। देखिए, प्रधानमंत्री दो तीन तरह की रणनीति पर काम करते हैं। पहली रणनीति तो ये होती है कि जो विरोधी है, जो असहमत है, जो सरकार या उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियों के जरिए खामोश करते हैं। अब दिलजीत दोसांझ जैसे लोग हैं जिन पर ईडी, सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो सरकार को ज्यादा संतोष का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को घर बुलाकर, पुचकार कर, पीठ थपथपाकर, पीठ ठोक कर उन्हें अपना बना ले, ये उनकी कोशिश। अब परीक्षा दिलजीत दोसांझ की खुद की भी है कि वे अब तक जो बोलते रहे थे, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, या मनमोहन सिंह की तारीफ, अब वे मोदी से मिलने के बाद ऐसा कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये जरूर देखना होगा। तो कुल मिलाकर मोदी यही नहीं चाहते कि उनका कोई विरोध समाज में बचा रहे। ये ऐसे लोकतांत्रिक समाज की रचना करना चाहते हैं जो जिसमें कोई उनके खिलाफ कुछ ना बोले, कोई उनसे असहमत ना हो। जो विरोध में होंगे या असहमत होंगे, उन्हें एजेंसियों के जरिए बर्बाद कर दिया जाएगा, कमर तोड़ दी जाएगी, या घर बुलाकर उन्हें अपना बनाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें नवाज दिया जाएगा। जी प्रशांत। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न जो दो तरफ़ा रणनीति है मोदी जी की, उस पे भी काम कर रहे हैं, कि जो विरोध स्वर है वह भी समाज में ना दिखाई दें, और कहीं पीठ थपथपा कर या दूसरे तरीकों के द्वारा उन सबको शांत किया जाए। तो ये बड़ी रणनीति है राजनीति में भी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपने पूरे विषय को जिस तरह परिभाषित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।